तो हम लोग क्या देख रहे थे, ये पूरा देख लिया। प्रोफेज में क्या होगा, लेप्टोटीन में थ्रेड लाइक, जाइगोटीन में पेयरिंग सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का बनना, पेकाइटिन में नोड्यूल रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का बनना, क्रॉसिंग ओवर का होना, ये सारी चीजें पेकाइटिन में। डिप्लोटीन में अलग होने की प्रोसेस चालू हो जाना, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसॉल्व हो जाना, एक्स शेप का कियाजमेटा बन जाना, कियाजमेटा बनना, डाइकाइनेसिस में सेपरेट हो जाना, एंड ऑफ कियाजमेटा और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम, होमोलोगस। फिर वही सेम प्रोसेस मेटाफेज में हम क्या आ जाएंगे, मेटाफेजिक एक प्लेट पे आ जाएंगे। अब ये आ गए मेटाफेज। मेटाफेज 1 में क्या हुआ, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो एक हटा देते हैं ना, दो ही रखते हैं, तो सेपरेट करना है। ये आगे बीच वाली प्लेट पे। अब एनाफेज में, अब इसके बाद कौन सी आएगी, मेटाफेज के बाद क्या आती है, एनाफेज। तो जब तुमने देखा था माइटोसिस की एनाफेज, तो वहां पे क्या हुआ था कि ये एक जो क्रोमोसोम था, यहाँ बना रहा हूँ देखो ना, ये इसमें क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई थी। बीच में क्या हो गई थी, स्प्लिटिंग। ये बीच से सेंट्रोमियर टूट गया था और ये सेपरेट हो गए थे, सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन हो गया था, हुआ था ना। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मेटाफेज 1 में क्या होता है, स्प्लिटिंग नहीं होती है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाफेज 1 में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता है। ठीक है, ये प्रोसेस होगी सॉरी एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ हो रहा था, एनाफेज 1 में। ये जो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर है वो होती है कहाँ पे, एनाफेज 2 में। ये याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रोमियर कहाँ होगा, एनाफेज 1 या एनाफेज 2। तो एनाफेज 2 में, ना कि एनाफेज 1 में। तो एनाफेज 1 में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या होगा, यहाँ पर होगा, इसको हटा ही देते ना, यहाँ पे तो ये प्रोसेस होनी नहीं है, हटाओ उसको। यहाँ पे होगा सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब एक जैसे क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। जैसे मान लो किसी के पास दो ही क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा, 1 और 2। ठीक, तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट। मतलब पहले क्या था, बीच से टूट के क्या हो रहे थे, अगर अपन माइटोसिस की बात करें तो क्या हो रहा था, यहाँ पे एक इधर चला जाता, ये ऐसा टूट जाता। पर यहाँ पे तो क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो ही नहीं रही है, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, ये इस टाइप से कुछ नहीं होगा। यहाँ होमोक्रोमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये दोनों क्रोमोसोम आपस में सेपरेट होंगे, ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा। जैसे मैंने पहले एक डायग्राम वहां पे बना दिया था, फिर उसको सही किया था। ये क्रोमोसोम एक एंड पे चला जाएगा, ये पूरा का पूरा बिना स्प्लिटिंग के। एक क्रोमोसोम इधर आ गया, जैसे तुम्हारे इसमें टोटल 46 हो जाएंगे, तो 23 इधर आ जाएंगे, 23 इधर आ जाएंगे। ये इनमें से स्प्लिटिंग नहीं हुई, क्रोमोसोम का क्रोमोसोम ही क्या हुआ, पूरा का पूरा एंड पे चला गया, है ना। ये देखो, इसमें से बीच में से स्प्लिटिंग जैसे होनी थी वो नहीं हुई है। ठीक, तो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा एनाफेज 1 में। देन उसके बाद वही प्रोसेस टीलोफेज में एनवेलप बन जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, टीलोफेज 1 आ जाएगा। देन उसके बाद प्रोफेज 2 में सेम चीज। देखो अब यहाँ पे जब मियोसिस 1 खत्म होगी तो एक से कितनी सेल बन जाएंगी, 2 सेल, मियोसिस 1 के एंड में, मियोसिस 1 का एंड है। ठीक है, इस सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद एक से 2 सेल, ये 2n होगी, तो ये जो 2 सेल बनेंगी ना, ये भी 2n ही होंगी। नहीं सॉरी, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट हो गए ना, ये हेप्लॉइड हो जाएंगी। ठीक है, और फिर इसके बाद वापस से जब मियोसिस 2 खत्म होगी तो यहाँ पे ये एक सेल जो है वो 2 सेल बनाएगी, ये वाली एक सेल 2 सेल बनाएगी, टोटल नंबर ऑफ सेल बनेंगी 4, और चारों की चारों क्या हो जाएंगी, हेप्लॉइड। और बस डिफरेंस क्या होगा भाई,
तो इसमें मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 में क्या होगा, फिर से सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेटाफेज 2 में फिर से क्या हो जाएगा, प्लेट पे अरेंज हो जाएगा। एनाफेज 2 में क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाएगा, एक दूसरे कोने पे चले जाएंगे, है ना। ये जो प्रोसेस थी, ये वाली प्रोसेस एनाफेज 2 में होगी, और टेलोफेज 2 में फिर से पूरा का पूरा वापस से बन जाएगा। तो एक से टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी बनेंगी मियोसिस में, एक से मियोसिस 1 के एंड में बनती है 2, और 2 से 4, 2 से 4। ठीक है, तो ये याद रखना है। इन दोनों के बीच में जो इंटर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच की भी एक स्टेज होती है, उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस बहुत कम समय के लिए होती है, वेरी शॉर्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा, खत्म हो गया क्या, मियोसिस। अब इसमें सिग्निफिकेंस क्या है, तो रिकॉम्बिनेशन होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, नए कॉम्बिनेशन मिलते हैं, जो कि आगे वाले आने वाले एनवायरनमेंट के लिए हो सकता है कि फेवरेबल हो, अडेप्टिंग हो, तो उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। तो वेरिएशंस, जो मेन रीजन है जेनेटिक वेरिएशन, वेरिएबिलिटी जो है किससे मिलती है, मियोसिस से मिलती है। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें पूरा लाइफ साइकिल देख ली, कुछ भी नहीं था, सिंपल था कि पहले सारा का सारा तोड़ दो, उसके बाद उसको बांट दो, ठीक है, और डिवाइड कर लो, बस सिंपल सी प्रोसेस है। तो ये हो गया, पूरा खत्म हो गया सेल डिवीजन। अब इसमें कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, है ना। बस इसमें याद क्या रखना है, माइटोसिस आती है, मियोसिस 2 तो मियोसिस 2 जो है वो तो ऑलरेडी पूरा क्या है, माइटोसिस के सिमिलर है, जैसे माइटोसिस पड़ी थी सेम उसी टाइप से प्रोसेस है, सेम उसी टाइप से एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग होगी। डिफरेंस कहाँ पे आता है, मियोसिस 1 में ये 5 स्टेजेस हैं, जिसमें से लेप्टोटीन में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जाइगोटीन में पेयरिंग हो जाएगी, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, पेकाइटिन में रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा, रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम काम करेगा, डिप्लोटीन में अलग होना चालू हो जाएंगे, काइजमेटा एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा। डायकाइनेसिस में क्या होगा, डायकाइनेसिस में दोनों सेपरेट हो जाएंगे, काइनेसिस मतलब सेपरेट होना, डाया मतलब अलग अलग हो जाना, दोनों अलग अलग हो गए। मेटाफेज 1 में सेम मेटाफेजिक प्लेट पे, एनाफेज 2 में यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड, ये याद रखना है। टेलोफेज में वही मेम्ब्रेन बनेगी, फिर दोनों के बीच की स्टेज इंटरकाइनेसिस कहलाती है। ठीक, ये हो गया पूरा खत्म। तो बस यही चीज याद रखनी है। एक चीज और, एक फैक्ट याद रखना है तुम्हें, कि जो डिप्लोटिन स्टेज है, इस स्टेज में कुछ वर्टिब्री होते हैं, है ना, कुछ सम वर्टिब्री में टू साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रेट, कुछ वर्टिब्रेट्स के जो ऊ साइट होते हैं, ऊ साइट मतलब जिससे ओवम बनेगा जाके, प्राइमरी ऊ साइट, सेकेंडरी ऊ साइट, रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे। तो जो कुछ वर्टिब्रेट होते हैं उसमें ये प्रोफेज 1 में ही, प्रोफेज 1 की डिप्लोटिन स्टेज में क्या होते हैं, सस्पेंड होते हैं, मतलब इसी में क्या होते हैं, बहुत समय तक पड़े रहते हैं, मतलब मंथ टू ईयर, मंथ टू ईयर, मतलब सालों तक उसी स्टेज में, डिप्लोटिन स्टेज में ही सस्पेंड रखेंगे। फिर फीमेल्स होती हैं, उसमें देखेंगे जब वहां पे कि 2 लाख है उगोनिया, फिर उगोनिया से उस साइड बनेंगे प्राइमरी, फिर सेकेंडरी उस साइड बनेंगे। तो वहां पे सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो इससे क्वेश्चन लगा लेना। और कल हम लोग पढ़ेंगे फिर एनिमल किंगडम। ठीक है, तो कल एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, आज ये सेल साइकिल खत्म हो गया। डाउट है, ये जो सेल साइकिल है और ये जो जितने सारे फेज है उनको एक बार एक साथ वो समरी चार्ट में बता दीजिए, साइकिल की वो जो फोटो थी। यही देख लो, देखो सेल साइकिल 2 स्टेज, इंटर फेज और एम फेज। एम फेज में कैरियोकाइनेसिस, और काइनेसिस का मतलब अलग होना, सेपरेट होना, डिवीजन होना, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, 2 चीजें थी।
कैरियोकाइनेसिस, ये एम फेज मतलब, एम का मतलब क्या है, माइटोटिक है ना, एम का मतलब होता है माइटोटिक, ठीक है, मियोटिक नहीं बोलते, इस एम फेज को माइटोटिक फेज बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। फिर जो एनिमल्स होंगे उसमें साइटोकाइनेसिस जो होती है वो इन सॉरी आउटर से इनर होगी, जो प्लांट होंगे उसमें इनर टू आउटर होगी बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट। कैरियोकाइनेसिस होती है किसमें, कैरियोकाइनेसिस की अलग अलग स्टेजेस कौन कौन सी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। इंटरफेज की कौन कौन सी स्टेजेस थी, G1, S, G2। G1 में एस डीएनए सिंथेसिस से रिलेटेड प्रोटीन बनेंगे, G2 में सेल डिवीजन से रिलेटेड प्रोटीन बनेंगे, एस में डीएनए सिंथेसिस होगी, एस में जब डीएनए सिंथेसिस सेंटर में हो रही होगी न्यूक्लियस में, उसी समय साइटोप्लाज्म में किसका डिवीजन होगा, सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा होगा, ठीक। तो ये हो गई सारी मेयोसिस की स्टेजेस। प्रोफेज में सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे, एनाफेज में स्पिंडल फाइबर और स्पिंडल फाइबर सेपरेट कर देंगे सेंट्रोमियर के डिवाइड करके, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, और टेलोफेज में सब कुछ फिर बन जाएगा, खत्म हो गई ये मेटाफेज। मियोसिस में आ जाओगे तो ये इंटरफेज सेम टू सेम है फर्स्ट, देन उसके बाद कैरियोकाइनेसिस में भी प्रोफेज 1 आएगी, प्रोफेज 1 में ये 5 स्टेज ज्यादा है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर और क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होगा, क्वेश्चन जो आता है क्रॉसिंग ओवर होगा पेकाइटिन में, रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होगा, पेकाइटिन में, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहाँ होगा, पेकाइटिन में, रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल कहाँ बनेगा, पेकाइटिन में, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स या पेयरिंग कहाँ पर होगी, जाइगोटीन में। डिप्लोटीन में क्या होगा, एक्स शेप का किएजमेटा बनेगा, आपस में सेपरेट होना चालू हो जाएंगे, डाइकाइनेसिस में सेपरेट हो जाएंगे, मेटाफेज में फिर प्लेट पे आ जाएंगे, एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड, पूरा का पूरा क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। टीलोफेज में फिर सब कुछ बन जाएगा, फिर बीच की स्टेज आएगी इंटरकाइनेसिस, थोड़ी देर के लिए आती है, देन मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी। इंटरकाइनेसिस में क्या हो गया, फिर से प्रोटीन वोटीन थोड़ा बनाएंगे जो इसके रिलेटेड है, फिर प्रोफेज 2 में फिर वही सब कुछ डिस्ट्रॉय होगा, मेटाफेज 2 में फिर वही वापस प्लेट पे आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, मिड प्लेट पे आ जाएंगे, पिटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे। एनाफेज 2 में जैसे माइटोसिस में हो रहा था, क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम का, टीलोफेज में फिर से वापस से सब फॉर्म हो जाएगा। यस यही है, पूरा कुछ नहीं है। मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। माइटोसिस में 1 से 2 सेल बनती है, मियोसिस में 1 से 4 सेल बनती है, 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। और कुछ डाउट, ये सब G2 के बाद भी आता है ना, G2 फेज के बाद। कौन सा G2 फेज के, हाँ ये सारी चीजें G2 के बाद है ना, इंटरफेज के बाद एमफेज आएगा, तो ये तो इंटरफेज का पार्ट है, G2 के बाद एमफेज स्टार्ट हो जाता है, तभी तो G2 में जो होता है वो एमफेज की तैयारी वाले प्रोटीन होते हैं, माइटोसिस से पहले पहले स्पिंडल फाइबर वगैरह प्रोटीन इसी में बनाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह G2 में। और हो गया सर, चलो तो इससे क्वेश्चन लगा लेना, और फिर कल हम लोग प्लान करना पड़ेंगे, क्वेश्चन वगैरह लगा लिया करो, एनसीईआरटी एक बार रीड कर लिया करो, और इसका रिवीजन करो करो कम से कम 2 से 3 बार, है ना, तब दिमाग में जाके बैठेगा, टाइम निकालो, पढ़ाई करो, जिसको रिवाइज करोगे तो चीजें बैठेंगी, नहीं तो उसके बाद सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। चलो तो फिर कल मिलते हैं, और ये पूरा करके रहना है ना, इसको एक बार रिवाइज जरूर करना, अभी 2-3 बार दिन में आज रिवाइज करना है, एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना और क्वेश्चन लगा लेना, इतना काम करना है, तब ये पूरा क्लियर हो जाएगा, सेल डिवीजन कभी भूलोगे नहीं, बहुत इजी सा था, बंटवारे टाइप का तो था ही है, ठीक है। चलो